औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जिन्नात को कौन सी खुशबू पसंद है, जिन्नात को कौन सी खुशबू अट्रैक्ट करती है, किन खुशबुआत को जिन्नात पसंद करते हैं और उनकी जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं। अक्सर व बेशतर लोग इस तरह के सवालात करते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को अपने इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर लेंगे कि जिन्नात को कौन सी खुशबुआत पसंद है, और मैं इसका मुख्तसर जवाब, आसान तरीन जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तसर होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप पर खुल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। अक्सर व बेशतर मरतबा जब कोई इत्तफाक से मुझसे ही पूछ लेता है कि जिन्नात को कौन सी खुशबू पसंद है, तो मैं उनसे उल्टा ये सवाल करता हूँ कि पहले मुझे आप ये बताएं कि आपको कौन सी खुशबू पसंद है। जब मैं सवाल पे सवाल करता हूँ तो अक्सर बेशतर लोगों को हैरत हो जाती है कि सवाल के जवाब देने की बजाय आपने उल्टा ही सवाल कर दिया। अब आपने इस बात को याद रखना है कि मैं ये सवाल पे सवाल क्यों करता हूँ, और आज की वीडियो में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात जो है, खुशबू लगाना सुन्नत है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा तरीन चीज़ों में से एक चीज़ खुशबू भी है। सहाबा इकराम ने भी इतर को इस्तेमाल किया है, इतर को पसंद फरमाया। ताइबीन ने भी खुशबू को, इतर को इस्तेमाल किया, उसे पसंद फरमाया। इसी तरह से तबे ताइबीन, इसी तरह से बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग हजरात ने भी खुशबुआत को पसंद किया। अहले रूहानियत ने भी खुशबुआत को पसंद किया। आम लोगों को भी खुशबुआत पसंद है। सबसे पहली बात, अपने जहन में इस बात को क्लियर रखें कि खुशबू लगाना सुन्नत है। जिन्नात की हम बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन्नात की कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं। आखिर वो कौन कौन सी ख़ास कमज़ोरियां हैं जिन्नात की, जिनके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो आप उनसे निजात भी हासिल कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर शयातीन जिन्नात जो हैं, जो सताने वाले होते हैं, और इसके अलावा जो नेक जिन्नात हैं, उनकी वो कौन सी कमज़ोरियां हैं, वो कौन सी बातें हैं जो अगर कोई आम इंसान भी करता है तो नेक जिन्नात उसकी जानिब अट्रैक्ट करने लगते हैं, उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी एपिसोड के अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे, और मुख्तसर तरीक़ों से और आसान अल्फाजों में मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसके बारे में समझाऊँगा, बताऊँगा। जिन्नात को कौन कौन सी खुशबुआत पसंद हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसके साथ साथ एक बात मैं ये भी बता दूं कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस भी हैं। अब जिस तरह से हम इंसान हैं, हम इंसानों को मुख्तलिफ चीज़ें पसंद हैं, मुख्तलिफ कलर्स पसंद हैं, मुख्तलिफ लोग पसंद हैं, मुख्तलिफ आदतों के लोग पसंद हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को हम पसंद करते हैं, मुख्तलिफ खानों को हम पसंद करते हैं, मुख्तलिफ जायकों को हम पसंद करते हैं। इसी तरह से जिन्नात के अंदर भी है, उनकी भी पसंद अलग अलग है। जिस तरह से मैंने अपने वीडियो के आगाज़ में ये कहा था ना कि जब कोई मुझसे पूछता है कि जिन्नात को कौन सी खुशबू पसंद है, तो मैं जवाब में उल्टा उससे सवाल कर लेता हूँ कि आपको कौन सी खुशबू पसंद है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हर इंसान खुशबू के मामले में, फ्रेगरेंस के मामले में उसकी पसंद अलग अलग है, इसी तरह से जिन्नात को भी मुख्तलिफ स्मेल्स पसंद हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र मैं अभी करूँगा आपसे। ऐसा नहीं है कि तमाम जिन्नात को एक ही जैसी खुशबू पसंद है या एक ही जैसी खुशबू की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तेज़ खुशबू जिन्नात को अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल जो होती है। एक बात अपने जहन में क्लियर रखिएगा कि जो शयातीन जिन्नात होते हैं वो खुशबुआत को पसंद नहीं करते। शयातीन जिन्नात जो होते हैं वो गंदगी को पसंद करते हैं, वो बदबू वाली जगहों को पसंद करते हैं, और वहीं पे वो रहने को पसंद करते हैं, वहीं पे आने जाने को पसंद करते हैं। वो बदबू की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कौन? जो शयातीन जिन्नात होते हैं। और जो नेक जिन्नात होते हैं वो पाकीज़गी की तरफ बढ़ते हैं, वो पाक साफ जगहों पर रहते हैं, और वो खुशबुआत को पसंद करते हैं। इसी तरह से खुशबू जो है वो मलाइका को भी पसंद है। खुशबू जो है वो रूहानी मखलूक़ात जो हैं उन्हें भी अट्रैक्ट करती है,
उन्हें भी पसंद आती है। रूहानियत के अंदर भी ख़ास तौर पर खुशबुआत का एहतमाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि खुशबुआत जो की वजह से रूहानियत जल्द मानूस होती है। खुशबू को रूहानी मौकलात भी बहुत पसंद करते हैं। जिन्नात को बहुत सारी खुशबुआत पसंद हो सकती हैं, जिनमें इतर ऊद है यानी ऊद का इतर, इतरे गुलाब है यानी गुलाब का इतर, इसी तरह से मुश्क है, अंबर है। इसी तरह से बहुत सारे जिन्नात को चंबेली की खुशबू पसंद होती है, बहुत सारे जिन्नात को मोतिया की खुशबू पसंद होती है, ज़ाफ़रान की खुशबू की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा भी जिन्नात को मुख्तलिफ़ खुशबुआत पसंद हैं। इसी तरह से जिन्नात को मुख्तलिफ़ चीज़ें भी पसंद हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्नात की कमज़ोरियों में से हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद करते हैं। कभी हम उसका जिक्र करेंगे अपनी किसी एपिसोड के अंदर। जिस तरह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुआत पसंद होंगी, आपके दोस्त अहबाब को मुख्तलिफ़ खुशबुआत पसंद होंगी, आपके घर वालों को मुख्तलिफ़ खुशबुआत पसंद होंगी, मुझे मुख्तलिफ़ खुशबुआत पसंद हैं जिन्हें मैं कसरत से इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह से जिन्नात के अंदर मुख्तलिफ़ जिन्नात को मुख्तलिफ़ खुशबुआत पसंद होती हैं, लेकिन चंद खुशबुआत का मैंने ज़िक्र जो किया है वो जिन्नातों को ज़्यादा पसंद आती है। और लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ खुशबुआत को जिन्नात पसंद करते हैं और उसकी जानिब अट्रैक्ट करते हैं। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब खुशबू लगाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो इतर लगा लेते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बखूर जलता है तो उससे उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसके पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर डिस्कस करके ही मैं समझा सकता हूँ। लेकिन आम तौर पर मैं यही अपने तमाम शागिर्दों को कहता हूँ, अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर हम पाक साफ़ रहें, हमारा लिबास पाक साफ़ हो, हम ख़ुद पाक साफ़ हों और हम बावज़ू रहें, और फिर हम अगर खुशबुआत का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा होती। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको खुशबू सूंघते ही उनकी तबीयत क्यों ख़राब होने लगती है, और या उनके सामने अगर बखूर जलाया जाए, अगरबत्ती जलाई जाए, यानी खुशबू जहाँ पर भी होती है वहाँ उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात काम कर रही होती हैं। इसके लिए हम अलग से कोई सेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने तमाम शागिर्दों को कसरत के साथ खुशबुआत का एहतमाम करने की तालीम व तलकीन करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे जितने भी शागिर्द हैं, मेरे जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेडिटेशन के हैं, मुराकबे के हैं, हीलिंग सिस्टम के हैं, मुझसे कोई रूहानी अमाल वो इजाज़त लेकर कर रहे हैं, तरीक़ा सीख कर रहे हैं, कोई ख़ास रूहानी अमल कर रहे हैं, किसी ख़ास मकसद के लिए रूहानी अमल कर रहे हैं, मैं बड़ी ख़ास ताकीद करता हूँ उनको कि आप खुशबुआत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके साथ एक और हिदायत भी करता हूँ कि आपने बावज़ू रहना है 24 आवर्स। जब आप बावज़ू रहते हैं, पाक साफ़ रहते हैं और खुशबुआत का इस्तेमाल भी आप करते हैं तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको होती नहीं है। और वैसे भी खुशबुआत का इस्तेमाल करने से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं फिर किसी और सेशन के अंदर डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है कि उनको क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं। खुशबू को आप सुन्नत समझ के लगाएं, पाकीज़गी को इख्तियार करें, बावज़ू रहा करें, पाक साफ लिबास को इख्तियार करें, तो इस खुशबू लगाने से आपको बेशुमार फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। खुशबू लगाने के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। आप यकीन माने, बहुत अरसे से, बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन मैं इस बात को यूँ कह लें कि मैं याद दहानी करवा रहा हूँ कि खुशबू के ज़रिए तो अब बाकायदा तौर पर इलाज होता है। और मैं ख़ुद भी बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट मुख्तलिफ़ खुशबुआत के ज़रिए करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जिन्नात की कमज़ोरियाँ, ख़ास कमज़ोरियाँ कौन कौन सी हैं, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। और हम इसे भी डिस्कस करेंगे अपने किसी सेशन के अंदर कि बहुत सारे लोग जब खुशबू लगाते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। बहुत सारे लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोगों के शोल्डर में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोगों का दम घुटने लगता है, बहुत सारे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं।
सिर्फ इतनी सी बात से। किस बात से? कि वो खुशबू लगा लेते हैं या किसी ऐसी जगह पर वो मौजूद होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशबू हो। ऐसा क्यों होता है? किस वजह से होता है? इसके पीछे क्या चीज़ कारफरमा है? बहुत सारी चीज़ों को हम किसी और सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के अंदर हमने मुख्तसर तौर पर ये समझा है कि जिन्नात को कौन सी खुशबुआत पसंद है। बिल्कुल ये ऐसी ही बात है जिस तरह से हमें मुख्तलिफ खुशबुआत पसंद होती हैं, ऐसे ही बहुत सारे जिन्नातों को मुख्तलिफ खुशबुआत पसंद होती हैं। नेक जिन्नात खुशबुआत को पसंद करते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।